Hey guys, welcome back to my YouTube channel Democracy 101 with Mahima. Today we are doing chapter 3 Electoral Politics part 2. So let's just begin. Okay. So is it good to have a political competition? ये आज हमारा क्वेश्चन है. देखो, इलेक्शंस होते ही इलेक्शन का जैसे ही नाम आता है हमारे समझ में आता है दैट इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. कंपटीशन बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है. सबसे ऑब्वियस फॉर्म क्या है? कंपटीशन हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में. अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे देखा जाए तो कंपटीशन होता है कैंडिडेट्स के बीच में. अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन क्यों लड़वा रहे हो भाई? ये तो पॉइंटलेस है ना. बट क्या सही है कंपटीशन होना? क्या अच्छी बात है? ठीक है, क्लियरली कंपटीशन के कुछ डीमेरिट्स हैं. स्टार लगा लो, अब मार्किंग देख लेना, स्टार्ट करो. डीमेरिट्स क्या हैं? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी. आपको लगेगा कि यार हम तो यूनाइट ही नहीं है, हम तो एक ही नहीं है. फैक्शनलिज्म, फैक्शंस में बढ़ जाएगी सोसाइटी कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या फिर ये रिच है, ये पुअर है, या फिर ये लेफ्टिस्ट है, या राइटिस्ट है. फैक्शनलिज्म आ जाएगा. या फिर ये इस ओपिनियन को मानते हैं, ये उस ओपिनियन को मानते हैं. फैक्शनल में बढ़ जाएगी. आपने अपने एरिया, आपने सुना होगा पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में. ये एक टर्म है पार्टी पॉलिटिक्स. सुना है अपने पापा मम्मा से? कभी पूछना पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है. देखो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स, ठीक है, ऑफन ये एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे पे दैट पार्टीज या कैंडिडेट्स गंदी ट्रिक्स यूज, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करें इलेक्शंस को जीतने के लिए. लोग कहते हैं ये फाइट करते हैं इलेक्टोरल को जीतने के लिए, और ये जो फाइट है इसकी वजह से लॉन्ग टर्म अच्छी पॉलिसीज़ बन के सामने नहीं आएंगी. जो लोग सर्व भी करना चाहते हैं ना, वो इलेक्शंस में की वजह से, इस डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से, इन अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से ही कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हमारे पॉलिटिक्स में. बट आप एक बात समझो, आपने देखा होगा मूवीज़ में, याद है आपको, दारू बेचते हुए आधी रात को लोग दिखते हैं, दारू बांट रहे हैं ताकि भाई अगले दिन हमें वोट मिल जाए. होता है ना ये सब. तो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ये पार्टी पॉलिटिक्स होती है. ग्राउंड लेवल पे पैसे बांटे जाते हैं कि हमें वोट करा जाए. आपने अभी न्यूज़ में भी देखा होगा ना, राहुल गांधी अभी लेकर आए हैं कि भाई इतने सारे वोटर्स, फर्जी वोटर्स बना रखे हैं आपने, एंड व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग, इतने सारे वोटर्स फर्जी हैं तो आप फेक इलेक्शंस करा रहे हैं. सब चीज़ें होती हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करी जाती है बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स. आगे देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर थे. उन्हें पता था कि ये सब हो सकता है, यट उन्होंने ऑप्ट करा है फ्री कंपटीशन इलेक्शंस के लिए कि भाई हम फ्यूचर में इलेक्शन ऐसे ही इलेक्ट करेंगे. क्यों सोचा उन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये सिस्टम बहुत बेटर वर्क करता है लॉन्ग रन में. देखो, अगर एक आइडियल वर्ल्ड, जो आपका ख्याली पुलाव वाला वर्ल्ड आपके माइंड में है, उसमें आप ये कह रहे हो पॉलिटिकल लीडर तो जी बड़े अच्छे हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन की तो ज़रूरत ही नहीं है हमारे आइडियल वर्ल्ड में. ये ना महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल MLA, इन सब की क्या ज़रूरत है, हम सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे. बट रियल वर्ल्ड में, रियलिस्टिकली अगर आप बात करो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भी अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करते हैं और मानते हैं. ये मोटिवेट होते हैं कि भाई हमारा करियर आगे बढ़े, पॉलिटिकल करियर आगे बढ़े. पहले मैं MLA बना हूँ, फिर मैं MP बनूँ, फिर मैं चलो मान लो प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, आगे जाके प्रेसिडेंट बनता हूँ, या व्हाटएवर, CM बना, PM बना. तो ये सबका इनका एक पॉलिटिकल करियर है जो ये चाहते हैं अचीव करना, ठीक है. और वो पावर में रहना चाहते हैं, और पावर में रहने के लिए, पोजीशन में रहने के लिए वो खुद को पुश करते हैं. अगर पावर और पोजीशन में रहना है तो इनको लोगों को तो सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है. बट ये बहुत रिस्की होता है ये चीज़ छोड़ देना कि भाई ये तो इनको सेंस ऑफ ड्यूटी है तो ये ड्यूटी निभा ही लेंगे, तो इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, या इस डर्टी पॉलिटिक्स की. पॉलिटिक्स देखो, मैं मानती हूँ डर्टी नहीं, डर्टी ट्रिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए, बट इलेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ठीक है. बिसाइड इवन इफ अगर ये चाहेंगे भी कि मैं लोगों को सर्व ना करूँ, इनको करना ही पड़ेगा लोगों को सर्व, क्योंकि अगर लोगों को सर्व नहीं करेंगे, लोगों की विशेज़ को फुलफिल नहीं करेंगे, तो लोग इनको दोबारा वोट करके इनको जिताएंगे भी नहीं, है ना. तो एक कैसा सिचुएशन को रियल लाइफ में डील किया जाता है कि पहला वे तो कह रहा है कि तुम उनकी ना नॉलेज बढ़ाओ, उनका कैरेक्टर अच्छा करो पॉलिटिकल लीडर्स का. दूसरा रियलिस्टिक वे क्या बता रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड करो अगर ये लोगों को सर्व करे तो, पनिश करो अगर ये ना करे तो. अच्छा जी, रिवॉर्ड करो और पनिश करो, तरीका तो अच्छा लग रहा है, पर ये रिवॉर्ड और पनिश करेगा कौन करेगा बताओ? लोग करेंगे, पीपल. इलेक्टोरल कंपटीशन में यही होता है. देखो, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं, अगर रेगुलरली करोगे हर 5 साल में, तो इंसेंटिवाइज होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके लीडर. ये इशू लेकर आएंगे जो एक्चुअली में लोगों के इशू हैं,
ठीक है। अब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनका विक्ट्री का चांस बढ़ेगा अगले इलेक्शंस में। बट अगर ये लोगों की विशेस को फुलफिल नहीं करेंगे तो लोग इन्हें दोबारा वोट करके नहीं जिताएंगे। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड है, सिर्फ पावर 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 ही चाहती है, तब भी उसे लोगों को सर्व करना पड़ेगा। अगर लोगों को सर्व नहीं करोगे तो आपको वो रियल स्पेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या रहा है, देखो एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर है वो सिर्फ प्रॉफिट 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 चाहता है, पर तब भी उसको सामान या सर्विसेज तो अच्छी देनी ही पड़ेंगी ना, तभी तो कस्टमर उसकी शॉप पे आएगा, वरना कस्टमर किसी और की शॉप पे चला जाएगा। ऐसा ही होगा अगर बीजेपी हमारे डिज़ायर्स को, हमारी विशेष को फुलफिल नहीं करेगी तो लोग दूसरी पार्टी को वोट करेंगे। लोग नोटा कर सकते हैं, लोग कुछ भी कर लेंगे। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन डिवीजन और अगलीनेस तो लाता है, बट यही एक फाइनली हेल्प करता है टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को कि भाई लोगों को सर्व करो, लोगों का भला करो। समझे? ये देखो एग्जाम्पल देखो, ये तो वोटर है जो कह रहा है मेरे पास वोट है, इसने उल्टा लटका रखा है एक लीडर को जो कह रहा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। ये देखो, ये एक वोटर है बेचारा, राल टपका रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने कुछ पप्पू वाले प्रॉमिस फेंक रहा है, जैसे कि अच्छे दिन आएंगे, है ना, जैसे कि गरीबी मिट जाएगी एंड ऑल। तो ये पप्पू हैं जो ये फेंकते हैं कि भाई हम तो बहुत एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। इतने सालों से हम देख ही रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, वेट ही हो रहा है अभी तक भी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? कैन बी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम कह सकते हैं ये बात? चलो इसको देखते हैं। देखो इलेक्शंस इंडिया में कैसे होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। आफ्टर 5 साल इनका टर्म एंड हो जाता है। जब टर्म एंड हो जाता है तो हम डिसॉल्व कर देते हैं इनको, लोकसभा को और विधानसभा को, ठीक है। जब ये डिसॉल्व होता है तो दोबारा इलेक्शंस होते हैं, या तो सेम टाइम पे इलेक्शंस होते हैं पूरी सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, या फिर सेम दिन या उन्हीं दिनों के आसपास होते हैं। इसी को हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन। कभी कभी इलेक्शन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आपको होते हुए देखो, समझ जाना ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, या तो किसी की डेथ हो गई है किसी लीडर की, या तो कोई रिजाइन दे गया है, ठीक है। इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बाई इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बाद में बताऊंगी बाई इलेक्शन के बारे में डिटेल में। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? कभी आपने सुना है 90 MLA हैं हरियाणा के, है ना? आपको कभी लगा नहीं 90 MLA कौन है भाई? तो हमारी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया है। याद रखना, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये मार्क कर लेते हैं, रुको क्लियरली मार्क करवाती हूँ मैं। देखो ये मार्क कर लो, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में एरिया के बेस पे बांटा हुआ है हमारी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में। देखो आपको तो पता है ना, हमारी कंट्री में 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उन 28 स्टेट को भी छोटे छोटे ऐसे, एक स्टेट है मान लो हरियाणा, छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया। जैसे कि बता रहे 90 MLA, तो 90 पार्ट में बांटा गया होगा। 90 MLA बन के उसके उठकर आएंगे। देखो आगे क्या कह रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जो एरिया में बांटना होता है ना इलेक्शंस के लिए, एरिया में बांट देना इलेक्शंस के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो वोटर्स उस एरिया में रहते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये 90 एरिया बटे में, तो इस एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव मैं चूज करूंगा, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये करते करते 90 हो गए हैं हरियाणा के। फॉर लोकसभा इलेक्शन कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, मतलब 543 एरियाज में इलेक्शन होते हैं सेम टाइम पे। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट जो होकर आता है उसको हम MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये लोकसभा के इलेक्शंस में हो रहा है, याद रखना। इस इलेक्शन का एक फीचर क्या है कि 1 वोट की 1 वैल्यू है, ये भी याद रखना। ओके, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ओके, नाउ सिमिलरली हर स्टेट को डिवाइड किया गया है कुछ नंबर ऑफ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट होकर आते हैं उनको हम MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर MLA। इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी पेपर में, याद रखना। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, मतलब एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एक बंदा उठ के आया था MP, उस एक MP के अंदर बहुत सारे MLAs होंगे। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई पंचायत में भी और म्यूनसिपल इलेक्शंस में भी। अब MLA के नीचे कौन आ गया? पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन वाले बंदे, जो कि हमारा सरपंच वगैरह बनेंगे। इसमें क्या होता है, देखो हर विलेज को या हर टाउन को छोटे छोटे वार्ड्स में बांट देंगे, हर वार्ड में इलेक्शन हुआ करेंगे, ठीक है, या तो विलेज में या अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ठीक है। इसको कभी कभी सीट भी बोला जाता है। आपने कभी सुना है, न्यूज़ में आता है लोकदल ने 60 सीटें जीत ली। तो ये 60 सीटें क्या होती हैं कि 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती हैं, तो लोकदल के 60 MLA स्टेट असेंबली में हैं। ये 60 MLAs होते हैं स्टेट असेंबली में। याद आया? समझ आया? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके जल्दी जल्दी आपके पास आ सकूँ।